18 अध्याय में 1000 बार भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जा, मेरी भक्ति कर तो मैं मिलूंगा। और हर जगह अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ यस यस। भगवान हार गए। इस गधे को इतना समझा रहे हैं, इतना लंबा लेक्चर दिया, मीमांसा, वेदांत, न्याय, दर्शन, सब शास्त्रों का, लेकिन इसको बोध ही नहीं हो रहा, युद्ध करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा कान खोल कर सुन, अब मैं आखिरी वाक्य बोल रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा। अर्जुन ने कहा सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचा इष्टोसि में। तू मेरा प्रिय है, इसलिए सबसे प्राइवेट बात बोल रहा हूं। एक होता है गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर प्राइवेट में प्राइवेट, और एक होता है गुह्यतम सबसे प्राइवेट, और फिर सर्व गुह्यतमम, और सब में प्राइवेटों में प्राइवेट। क्या है प्राइवेट, समझ गया अर्जुन। हाँ बताओ महाराज। उन्होंने कहा मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु, केवल मेरी भक्ति कर। अर्जुन ने कहा फिर वही बात, ये तो 9वें अध्याय में भी भगवान कह चुके हैं, मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। यही लाइन है, मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। अब ये 18वें अध्याय में फिर उसी को बोल रहे। अर्जुन ने कहा हम नहीं समझ सकेंगे, ये नहीं समझा सकेंगे हमको गुरुजी। तो भगवान ने समझ गए कि इसको क्या बीमारी लगी है। तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य नंबर 1, फिर मामेकम शरणम ब्रज नंबर 2, फिर अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि नंबर 3। हाँ ये क्या, सब धर्मों को छोड़ दे, तू जितना ज्ञान रखे है, इनको मारूंगा तो पाप होगा, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, वो स्त्रियां कैरेक्टरलेस हो जाएंगी, पाप होगा, नरक होगा। ये जो तू लेक्चर दे रहा है गुरु जी को, ये सब छोड़ दे और मेरी शरण में आ जाए, यानी भक्ति कर। महाराज ये तो मैं सुन चुका 1000 बार, लेकिन भक्ति करें आपकी, ये धर्म छोड़ दे तो पाप लगेगा। आप ही ने तो कहा है वेद में, ये हमारे गुरुजन है, इनकी हत्या करूं, ये पाप नहीं है। अर्जुन ने कहा सुन, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मेरा कानून है कि अगर मेरी शरण में आकर मेरी भक्ति करके मन मुझ में लगा के और कोई पाप करे तो पाप उसको छू नहीं सकता, मैं माफ कर देता हूं। क्योंकि पाप या पुण्य या भक्ति मन करेगा ना, हाँ तो मन मुझ में रहेगा तो वो पाप करेगा नहीं, ये फिजिकल वर्क करेगा, धनुष बाण चलाएगा, मर्डर करेगा, लेकिन मन में पाप नहीं होगा, मन मुझ में रहेगा। ये कर्म योग है। मन भगवान में हो और कर्म शरीर से हो, ये कर्म योग है। आप लोग दिन भर कर्म योग करते हैं, दिन भर कर्म तो थोड़ा सा करते हैं, मां से प्यार कर रहे हैं, बाप से प्यार कर रहे हैं, बीबी से प्यार कर रहे हैं, बेटे से प्यार कर रहे हैं, ये 4-6 जो आपके हैं इनमें आप कर्म करते हैं। बाकी सब जगह एक्टिंग। वो कौन आ रहा है? श्रीवास्तव जी।
आइए आइए आइए। आप तो कभी आते ही नहीं। ये क्या है? ये कर्मयोग है, एक्टिंग है। आप चाहते नहीं वो हमारे घर आवे। अब इनको नाश्ता बनाओ, नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ, और फिर भी जाके हमारी बुराई करते हैं। लेकिन अब क्या करें, हमारे जीजा हैं, ये सब करना पड़ेगा। ये जो आप लोग एक्टिंग करते हैं दिन भर, एटिकेट कहते हैं इसको, माने 420, ये सब कर्मयोग है। मन का अटैचमेंट नहीं है और कर्म कर रहे हैं आप। तो ये जो आप कर्मयोग कर रहे हैं सब जगह दिन भर, यही कर्मयोग ये 10-12 में भी कर दो, माँ बाप बेटा स्त्री पति में, उनका काम कर दो और मन को हटा दो वहां से और उसको हरि गुरु में लगा दो। बस इतनी सी बात हम लोग नहीं कर सके, अनंत जन्म बीत गए। सुना? और ये भी आप नहीं कह सकते कि साहब कैसे करें, बड़ा मुश्किल। अरे रोज तो करते हो। 99% वर्क आपका एक्टिंग का होता है। ऑफिस में आप दिन भर काम कर रहे हैं, सही सही, गलत नहीं होने पावे, नहीं सर्विस चली जाएगी, लेकिन प्यार नहीं है। आप बोलते हैं मेरा बॉस, अरे बॉस वास कोई नहीं है, वो मुसीबत है मेरी, बोलते हैं आप ऐसा। आपका अटैचमेंट तो आपके बाप में, मां में, बेटे में, जो 2-4 हैं उन्हीं में है। बाकी जगह सब आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी एक्टिंग और कर लीजिए इसमें भी। बताइए मत कि पिताजी मैं एक्टिंग करने जा रहा हूं आज से, उनसे कहो मत। जब पिताजी कहे बेटा तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तो तुम भी कह दो पिताजी मैं तो 1 सेकंड नहीं रह सकता। और एक्टिंग करने में क्या लगता है? रोज बेवकूफ बनाती हैं लड़कियां लड़कों को, लड़के लड़कियों को, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा, जहर खा के मर जाऊंगा। और उसने कहा बहुत प्यार करता है, हो गया, बेवकूफ बन गया हो। रोज होता है हमारे संसार में। तो ये जो हमारे मन का अटैचमेंट है भगवान में, उसके अलावा जो हमारा छूट जाएगा धर्म, ये माँ बाप बेटा स्त्री पति, ये सब के प्रति हमारी जो ड्यूटी वगैरह है, धर्म जो कहते हैं वर्णाश्रम का, ये कट जाएगा। क्योंकि अनन्य प्रेम करना होगा हरि गुरु से। अन्य में प्रेम न हो 0.1% भी, ये शर्त है भगवान की। माम एकम शरणम ब्रज। तो भगवान कहते हैं अर्जुन पाप नहीं लगेगा, डर मत। देखो हमारी गवर्नमेंट अगर पुलिस वालों को ऑर्डर दे मजिस्ट्रेट गोली चला दो, और उसमें 2 आदमी 4 आदमी मर गए, तो पुलिस वाले को फांसी नहीं होती, मुकदमा नहीं चलता। उससे पूछे तुमने मर्डर किया, गोली चला, जी जी मैंने, तो तुमको फांसी होना चाहिए, जी नहीं, मजिस्ट्रेट से बात करो, उसने ऑर्डर दिया, मजिस्ट्रेट तुमने ऑर्डर दिया तुमको फांसी दे। नहीं नहीं देखो अगर मैं गोली न चलाता तो इसमें तो 2 ही मरे, हजारों मर जाते, इतनी बड़ी क्रांति होने जा रही थी, वो भी बच गया। तो भगवान कहते हैं तू सबको मार, मैं दंड देने वाला, जजमेंट देने वाला, फैसला सुनाने वाला भगवान हूं। तो मेरा कानून है कि जो मेरे निमित्त पाप करेगा वो भस्म हो जाएगा, माफ हो जाएगा, क्योंकि उसके पाप करने करता दिखाई पड़ेगा। मन उसका नहीं है पापमय, मन मुझ में है, लगाए हैं मन,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। अर्जुन मन मुझ में लगा दे फिर युद्ध कर। वो एक्टिंग होगी, क्योंकि मन का अटैचमेंट नहीं होगा उसमें, क्योंकि दुश्मनी नहीं है किसी से, क्योंकि मन का तो प्यार मुझ में हो गया। अब दुश्मनी कौन मन करेगा, एक ही तो मन है। तो अर्जुन तैयार हो गया और नष्टो मोहा, बोला अर्जुन 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अब मैं युद्ध करूंगा, सामने बाप भी होगा तो गोली मार दूंगा। अब तैयार है, अब ज्ञान हुआ उसको।